Hi guys, 25 plus days remaining for Maharashtra MBA CET 2025 examination and I'm sure everyone preparing very well for the exams. फुल फ्लेज में मॉक लिख रहे हो, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, राइट, एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, बट फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, तो अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो देर आर सम मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ द एनालिसिस. स्टार्ट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट वेरी वेल. आपके मेन्यूअर के मॉक में एनालिसिस का पैटर्न क्वेश्चन वाइज, टाइम वाइज, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया वाइज पूरा डिटेल में आपका एनालिसिस दिया हुआ है. अगर आपने एनालिसिस को अच्छे से किया हुआ है तो नेक्स्ट मॉक जब आप लिखोगे तो ग्रेजुअली आपका स्कोर बढ़ेगा, बट उसके लिए आपको एनालिसिस अच्छे से करनी पड़ेगी. ठीक है, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 25 डेज स्ट्रैटेजी. ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है सो दैट आई कैन हिट गुड स्कोर इन द सीईटी. नंबर 1. नंबर 2, डूज एंड डोंट डिस्कस करेंगे, टाइम टेबल एंड टॉपिक टू लीव वर्सेस टॉपिक टू अटेम्प्ट, टॉपिक टू प्रिपेयर विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सेक्शन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सो ये वीडियो शेयर करो हर किसी को. जितने लोग सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ द स्कोर, और अभी जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे टेंशन प्रेशर बढ़ रहा है. बट मैं सारे एस्पिरेंट को, सारे स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि टेंशन प्रेशर में प्रिपरेशन मत करो, अदरवाइज ओवरऑल प्रिपरेशन तो हैम्पर होगी, उसके साथ साथ मार्क्स आपके नहीं बढ़ेंगे, स्कोर नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेन्यूअर एमबीए कैट टू सीईटी, एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर इट टू एवरीवन. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप. कितने लोग ने मॉक लिखना चालू किया है? कम से कम 20 मॉक लिख के जाना एग्जाम में. ठीक है, आपके जो मेन्यूअर के मॉक है दैट इज एट पार्ट टू द सीईटी या एक स्टेप टफ कंपेयर टू द सीईटी हमने बनाए हुए हैं. नंबर 1. नंबर 2, एनालिसिस ऑफ द मॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत ही ब्यूटीफुली एनालिसिस आपको मिलेगी एंटायर मॉक की और सेक्शन वाइज भी. ठीक है, सो अगर 120 आ रहा है तो बढ़िया है, 20-25 दिन का टाइम है, विल ट्राई टू कम हेयर. अगर 130 का स्कोर आ रहा है तो और अच्छी बात है, कम मेहनत करके यहाँ पे आना पड़ेगा. और 140 आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर 10 मार्क्स पे और काम करना है. 100 के ऊपर, 100 से 120 की जो जर्नी है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है. अगर आप लेस देन 100 हो दैट मीन्स रेड अलर्ट कि अपना स्कोर सही नहीं आ रहा है, अपने को और काम करने की जरूरत है. ये तो लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है प्रिपरेशन, मेरे वीडियोस देख के स्टार्ट कर रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद 120 से 130 का मार्क्स आपका बनना चाहिए. बाकी आप और कितनी फाइट करते हो उस पर डिपेंड करेगा. अगर आप ओएमएस वाले हो, आउटसाइड महाराष्ट्र वाले, तो आपको 150 टू 160 का टारगेट लेके चलना चाहिए, बिकॉज आपका कट ऑफ ऑलवेज हायर साइड होता है. ओके, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप एंड व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग. जेबी, सिम्स, वेलिंगर, पुंबा, ऑब्वियसली एवरीवन टारगेट फॉर द टॉप 1. एंड या मॉक के लिए आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे 20 फुल लेंथ मॉक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. सो दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द मॉक यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम. एंड सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है या लाइव कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें सारे वीडियो, हैंडआउट्स, आपके टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग. एंड इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, लॉजिक, इंग्लिश और द एब्स्ट्रैक्ट और द क्वांट, यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ई बुक्स, menurio.com/MBA एंट्रेंस. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं. आपको हर एक सेक्शन के हर एक टॉपिक से 25 to 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लेने हैं. आप जो भी बुकलेट फॉलो कर रहे हो, मेन्यूअर की बुक्स या ई बुक्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, हर टॉपिक से, हर एक सेक्शन से 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ले लो 2 टाइम्स. ठीक है, और टेस्ट लिख लेना यार, टॉपिक वाइज टेस्ट, इजी एंड मॉडरेट. आगे मैं इसको लेके भी गाइड करूंगा. 1 मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे सॉल्व करना ही करना है विदाउट फेल. लास्ट में डेली बेसिस पे आ जाना है, 20 मॉक खत्म करने हैं. डोंट प्रिपेयर ऑल, आई रिपीट, डोंट प्रिपेयर ऑल द टॉपिक. मेरे फ्रेंड सब कुछ प्रिपेयर कर रहा है, मेरे बाजू वाले ने सब कुछ पढ़ लिया है, अपन को सब नहीं पढ़ना. अपने को अगर जस्ट स्टार्ट किया है, एग्जाम स्मार्टली क्रैक करना है तो वो टॉपिक तो बिल्कुल नहीं करना. जहां पे अपनी दाल नहीं गल रही है, अपने को टफ लग रहा है, वहां पे मेहनत करके कोई मतलब नहीं है. ठीक है, डोंट प्रिपेयर इन टेंशन एंड प्रेशर. मैं हमेशा बोल रहा हूँ सारे वीडियोज में कि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा टेंशन प्रेशर आता है, नो डाउट, बट इसको आप कंट्रोल करके रखो. इसको टेंशन प्रेशर लेकर के प्रिपरेशन मत करो, अदरवाइज कुछ होगा नहीं, पढ़ाई नहीं होगी ढंग से. ठीक है, नेक्स्ट इज द डेली टास्क एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वन शुड कीप इन माइंड. एक अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट सॉल्व करना. आपके मेन्यूअर की बुक अगर आपके पास है तो अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है एंड पजल का टॉपिक है, कर लेना. डेली 1 to 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है विदाउट फेल. वर्ड पावर मेड इजी के पूरे वीडियो आपको देखने हैं. डैशबोर्ड के, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं मेन्यूअर के डैशबोर्ड को लेके बता रहा हूँ. अगर आप कोई और रिसोर्स फॉलो करो तो वहां से कर लेना, बट ये करना पड़ेगा. बिकॉज 15 से 20 क्वेश्चन आपके वोकैब बेस्ड आएंगे, तो हाईली वेटेज टॉपिक है ये.
एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट करना है, लाइन चार्ट कर लो आज, फिर बार चार्ट कर लो, फिर टेबल कर लो, है ना, या मिक्स ग्राफ कर लो, एक एक सेट डेली सॉल्व करो। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड रिवाइज, मॉक राइटिंग एंड एनालिसिस ऑफ द मॉक इज इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो एंड देन आपकी स्पीड, ठीक है। इसको लिख के आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो एंड स्टार्ट फॉलोइंग द सेम। नेक्स्ट, क्या क्या टॉपिक हमें लास्ट में करने चाहिए और द टॉपिक टू लीव। क्वांट के अंदर लॉग छोड़ दो, क्वाड्रेटिक छोड़ दो, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो स्किप कर देना, चाहे वो अरिथमेटिक से हो, चाहे वो आपके अलजेब्रा से हो, नंबर सिस्टम से हो, डजेंट मैटर। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, अगर आपका डिफिकल्ट है बट एरिया आपका स्ट्रांग है और आप वहाँ पे कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज स्किप इट, ठीक है। तो क्वांट में ये सारे काम करने हैं आपको, टॉपिक लास्ट में करने हैं या तो स्किप करो। वर्बल के अंदर पैरासमरी, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, पैरा जंबल क्वेश्चन, कुछ ना कुछ एब्सर्ड टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 1 से 2-3 क्वेश्चन, तो या तो उसको लास्ट में या तो उसको स्किप करने के बारे में सोचना, ठीक है। और वैसे ही आपका लॉजिक, इनपुट आउटपुट, टफ अरेंजमेंट पजल, सिलेक्शन ग्रुपिंग एंड लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम, अगेन विच इज नथिंग बट योर अरेंजमेंट ओनली। एंड कभी कभी आपके ब्लड रिलेशन, रैंकिंग डायरेक्शन में से भी वर्ड प्रॉब्लम थोड़े लंबे आ जाते हैं। देखो, अगर वर्ड प्रॉब्लम बड़ा है और उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन है तो फिर 4-5 मिनट लगा के बन रहा है तो बना लो, है ना। अगर वो नहीं है कि आपको 3-4 मिनट लगाने के बाद एक ही क्वेश्चन के आंसर मिलेगा तो फिर अवॉइड करो, ठीक है। तो ये सारे फ्लेवर आपके मॉक में मिलेंगे आपको। और जो फर्स्ट 10 मॉक है मेन्योर का, जो 2024 से लेके 23 वाला जो पैटर्न है उसके बेसिस पर रखा हुआ है, 11 to 20 जो मॉक है वो 25 के कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग, तो उसमें आपको ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टाइम टेबल। तो डेली बेसिस पे 2-2 टॉपिक करने एंड हर टॉपिक के लिए मैंने 1-1 दिन का टाइम दिया हुआ है और मैंने आपको बोल दिया 20 से 25 या 30 क्वेश्चन करने हैं, दैट्स ऑल। नंबर लेटर सीरीज, स्पीड मैथ्स, यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे, इसमें आपको वीडियो भी देख लेना है, फिर प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन और टॉपिक टेस्ट कर लेना है, ठीक है। और वैसे आपका स्पीड मैथ्स, फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट, परसेंटेज, कोडिंग डिकोडिंग, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, प्रॉफिट एंड लॉस, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, एडजेक्टिव प्रिपोजिशन, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एजेस, ठीक है। सो ये सारे वीडियोस आपके मेन्योर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर एंड देन प्रैक्टिस द क्वेश्चन वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर फॉलोइंग, बुक्स, ई बुक्स एंड टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट में ईजी लेवल का टेस्ट आज लिखा आपने, 1 दिन या 2 दिन के बाद मॉडरेट लेवल का टेस्ट लिखो, तो इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट, ऐसे टेस्ट लिखने हैं आपको। तो ये आपका फर्स्ट वीक का प्लानिंग, 7 डेज का प्लानर, ओके। नेक्स्ट इज वीक 2। वीक 2 के अंदर आपका टॉपिक 1, टॉपिक 2, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई की इक्वेशन दिए रहेंगे फॉर्म में एंड यू टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड कंपेयर द इक्वेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्लड रिलेशन, कंजंक्शन आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ठीक है, रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, डिटेक्शन, abstract logic, then time in work, time in speed and distance and practice all the questions, ठीक है। सो डेली बेसिस पे आपको 5 to 6 आवर प्लस देना है, अगर 6 to 8 आवर्स दे रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। सो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। राइट आफ्टर डन विद द प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन वीडियो से कर लेनी है, फिर आपका प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज़ द ई बुक्स और द हैंडआउट्स, और वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ उसको आप खुद से भी सॉल्व कर लो एंड देन टॉपिक टेस्ट। और हाँ, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे बेसिस पे लिखना, आपका स्कोर ऊपर नीचे आएगा चलेगा, बट डेली बेसिस पे 1-1 मॉक लिख सकोगे तो और अच्छी बात है। इजी मॉडरेट लेवल के टेस्ट एंड एनालिसिस, ठीक है। और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये हो गया वीक 2 का प्लानर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टाइम टेबल एंड यू कैन फॉलो द सेम। वीक 3 के अंदर आपका सिलोइज्म, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी। देखो, अरेंजमेंट आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो ये टाइम आपका बचेगा, तो आप दूसरे टॉपिक पे ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, आरसीबी आप डेली बेसिस पे कर ही रहे हो तो आपका यहाँ पे भी टाइम बचेगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक मैंने लास्ट में बोले हुए हैं, तो ये टाइम आपका बच रहा है, तो आप, और ये भी टाइम आपका बच रहा है क्योंकि आप ये डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो यहाँ से ये जो टाइम है आपके बच रहे हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो दूसरे एरिया में। बट हाँ, अगर टाइम मिलता है तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन दे जरूर लेना, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा देख लेना उसको, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के एरिया। तो आपका टेस्ट हो गया और आपका एनालिसिस, तो सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। इसके बाद है आपका लास्ट वीक। सो लास्ट वीक में हमारे पास 4-5 डेज है, मैंने अरेंजमेंट लास्ट में रखा हुआ है तो आप इसको
ऑलरेडी कर रहे हो तो ये टाइम आपका बचने वाला है। क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलेक्शन, पैराग्राफ जंबल, क्रिटिकल लॉजिक, ये कर लेना। क्रिटिकल लॉजिक इसको चाहिए थोड़ा पहले कर लोगे तो और अच्छी बात है। आरसी, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, आप डेली बेसिस पे एक एक सेट कर रहे हो तो यहाँ पे भी टाइम बचेगा। डेटा सफिशिएंसी एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आपका टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू हैव टू फिनिश. So all these videos are there on your Minuword dashboard. Alright, so this is what the Minuword dashboard where you will get all the access. So इंग्लिश में जाओगे तो सारे टॉपिक्स है इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट के फॉर्म में। जिसका वेटेज ज़्यादा है वो हाई, जिसका वेटेज मीडियम है वो मीडियम, एंड जिसका वेटेज लो है वो लो तरीके से मार्क है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रेशन के सारे वीडियोस जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, वीक आर्गूमेंट, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका इंग्लिश, वैसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग, ऑल द टॉपिक and your content section and the abstract, and write the mock test topic wise and full and mock, and practice के लिए आपकी handouts and e-books are there. और to join the program menuedu.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। कोर्सेस यहाँ पे आपका MBA CET के अंदर आपके ये सेल्फ स्टडी कोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और आपके हैंडआउट्स एंड ई बुक्स। लाइक वाइज सेक्शन वाइज वीडियोज इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, एंड मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो यार 20 मॉक टेस्ट लिखने ही लिखने, एंड 10 मॉक का तो विदाउट फेल राइट ऑल द मॉक टेस्ट, एंड प्रैक्टिस के लिए बुक्स ही बुक्स। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, CET विल बी योर लास्ट एग्जाम 2025 में। अगर आपको किसी बेस्ट MBA कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो प्रिपेयर वेरी वेल सो दैट यू एंड अप विद दी JB, सिमसरी, वेलिंकर, पुम्बा या तो फिर SIS फॉलोड बाय COEP। ये टॉप 6 कॉलेजेस है। फिर आपके पास चेतना है, सेंट जेवियर है, अदर MIT है, सो देयर आर अदर कॉलेजेस एज वेल। सो डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एंड परसेंटाइल यू विल गेट दी कॉलेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, 2026 को लेकर के वी हैव लॉन्च S2C बैच। जितने लोग CAT 2025 एंड CD 2026 CMAT और D6 के लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो, so we have launched batches at our all the center Mumbai and Pune. You can visit for the classroom, and online live के लिए you can contact our online team for the batches. All the details I have given in the description, kindly check it. So for next remaining days, prepare very well, write the test, practice the question, do the analysis, understand your strength and weaknesses, and finally strategize your D-Day strategy. All the very best. Thank you.